क्या आपको पता है कि जो वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा है, वो कितने रुपए का है? तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड का जो सबसे एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा है, वो $12,000 का है। यानी अगर हम इसको हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो ये कुछ 8,84,000 लाख रुपीस के इक्वल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो आप एक फास्ट फूड बर्गर खाते हो, उसमें एक वेज बर्गर होता है और एक नॉन वेज होता है। तो जो नॉन वेज बर्गर होता है, उसमें मीट भी होता है। तो आपको ये फैक्ट मैं बता दूं कि जो मीट होता है वो 100 काउस का डिफरेंट डिफरेंट मीट भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स पर जो ये मीट मिलता है, ये मिक्सचर होता है। फैक्ट्री में सभी काउस की मीट को मिक्स करके बाद में मीट तैयार किया जाता है और वो ग्रोसरी शॉप्स पर बिकता है। सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बहुत सारी काउस का मीट एक जगह इकट्ठा होता है, बाद में खाने के लिए सेफ बना के और फैक्ट्रीज से ग्रोसरी स्टोर्स पर भेज दिया जाता है, जिसको हम बर्गर वगैरह में खा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आपने कई बिस्किट्स देखे होंगे जिनके अंदर होल होते हैं, यानी आपको जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, इन बिस्किट्स के अंदर होल हैं। तो ये होल क्यों होते हैं? ये होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब इन्हें बेक किया जाता है, तब इनका टेस्ट खराब ना हो, इसके लिए इनमें होल बनाए जाते हैं, ताकि उससे एयर बबल ना बने और इनका टेस्ट भी अच्छा हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो केचप है, उसको हम एक मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं। अगर हम पहले समय में जाएं, तो उनका मानना ये था कि जो टमाटो होता है, मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, और डॉक्टर ने तो क्लेम भी किया था कि जो टोमेटो होता है, उससे डायरिया का इलाज भी हो सकता है। सो इसे एक रेसिपी के तौर पर भी यूज किया जाता है और इसे एक मेडिसिन के तौर पर भी यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो व्हाइट चॉकलेट्स होती हैं, वो एक चॉकलेट नहीं होती? अब आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो व्हाइट चॉकलेट्स है वो चॉकलेट्स नहीं होती। हाँ, ये सच है, क्योंकि उसमें रेगुलर चॉकलेट में जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें वो एक भी कंपोनेंट नहीं होते। अगर हम असल में बात करें, तो वो शुगर, मिल्क, वेनिला, लेगिथिन एंड कोका बटर का एक मिक्सचर होता है, जिसे हम चॉकलेट कहते हैं। पर उसमें जो अदर चॉकलेट्स होते हैं, उसके एक भी कंपोनेंट्स नहीं होते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आपने अपनी मोम या किसी और से ये तो कहते हुए सुना होगा कि जो शुगर होता है, वो हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होता है। यानी जब हम शुगर खाते हैं, तो वो हमारे टूथ को डिके कर सकता है। पर क्या आपको पता है कि जो क्रैकर्स होते हैं, यानी जो बिस्किट वगैरह होते हैं, वो शुगर से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे टीथ के लिए, क्योंकि वो शुगर से बने हुए होते हैं और वो हमारे टीथ पे स्टिक हो जाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा जल्दी एक्ट करेगा, और जो एसिड होता है वो टूथ डिके का सबसे बड़ा कॉज होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है कि शुगर से हमारे, अगर हम साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट का मानना ये है हमारे टीथ एसिड से डिके होते हैं, और उस एसिड को खत्म करने के लिए हम अगर रोज टूथपेस्ट करें, जो कि बेसिक होती है नेचर में, तो हमारे टीथ डिके होने से बच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि असल में जो मिर्ची होती है, उससे हमारा मुंह कभी नहीं जलता? साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो मिर्ची होती है, उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कैप्सनीन। वो आपके माउथ को ऐसे ट्रिक करता है, यानी आपके माइंड को ऐसा एक फीलिंग भेजता है कि आपका आपका जो माउथ है वो मिर्ची खाने के बाद जल रहा है, और इसी की वजह से आपको हर्ट होता है। और जो मिर्च होती है वो असल में कभी वो स्पाइसी नहीं होती है। आपके ब्रेन में जब कैप्सनीन नाम का केमिकल रिलीज होता है, तब आपको ब्रेन को पता चलता है कि ये एक स्पाइसी चीज है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो हम अमेरिकन चीज जिसको कहते हैं या हम खाते हैं, वो असल में अमेरिका की नहीं है? अगर मैं आपको बताऊं कि वो एक अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं कि वो एक्चुअली स्विट्जरलैंड में इन्वेंट किया गया था, बाद में हर एक देश में उसका प्रोडक्शन हुआ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है
कि रसिया ने एक बहुत ही ज़्यादा समय लगा दिया था बियर को अल्कोहलिक घोषित करने में। यानी पहले वो ये नहीं मानते थे कि बियर एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। वो पहले उसको नॉर्मल ड्रिंक्स की तरह ही पीते थे। 2013 तक रसिया वाले लोग ये मानते थे कि ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक है और रसिया में आज भी ये ड्रिंक कॉमनली यूज होती है हर एक स्ट्रीट में, हर एक शॉप पर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो चीज है वो सबसे मोस्ट स्टोलन या सबसे ज्यादा चोरी करने वाली चीजों में से एक है। अगर मैं आपको बताऊं चीज है उस वो हर साल जितनी चीज बनती है उसमें से 4% चीज हर साल चोरी हो जाती है। और क्या आपको पता है कि चीज के लिए एक ब्लैक मार्केट भी है जहाँ पर सिर्फ चोरी की चीज बिकती है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि बहुत सारे म्यूजिक ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है, तो बहुत सारे म्यूजिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सुनते हैं तो हमारा ड्रिंक करने का मन करता है। और अगर कोई आदमी ड्रिंक कर रहा हो तो वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो लाउड म्यूजिक होता है यानी जो ज्यादा तेज म्यूजिक बजता है वो एक व्यक्ति को ज्यादा ड्रिंक करने के लिए मजबूर करता है। यानी अगर वो लाउड म्यूजिक में ड्रिंक कर रहा है तो वो हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कई बार, और वो म्यूजिक के चलते ही होता है। क्या आपको पता है कि जो मैकडोनल्ड्स है वो हर एक ईयर 2.5 बिलियन हैमबर्गर्स सेल कर देती हैं, जिसका मतलब है कि 75 बर्गर्स एक सेकंड में वो बेच देती हैं। जैसे एक सेकंड हुआ तब फिर 75 बर्गर्स बिके, एक सेकंड फिर हुआ फिर 75 बर्गर्स बिके, और हर दिन करीब 6.5 मिलियन हैमबर्गर्स बिक जाते हैं। ये बढ़ते हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो डायनामाइट जिससे धमाका होता है उसमें आपको पीनट्स मिल सकती हैं। हाँ मैं जानता हूँ आपको सुनने में बहुत ही वियर्ड लगेगा क्योंकि पीनट्स और डायनामाइट का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं पीनट्स के पास एक इंग्रेडिएंट होता है ग्लिसरॉल, और वो नाइट्रोग्लिसरीन का मेन कंपोनेंट होता है जो कि डायनामाइट में सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।